सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे झूठे शिक्षक। आज आप देखिए कि बहुत से झूठे शिक्षा देने वाले लोग संसार में खड़े हो गए हैं और इसकी चेतावनी तो हमें पहले ही वचन में दी गई है कि सावधान रहो उन भविष्यद्वक्ताओं से जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, असल में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को जो झूठा प्रचार फैलाते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं कि वो भेड़िए हैं। वो भेड़ का रूप धारण करके तुम्हारे पास आएंगे, बहुत भोले बनकर, बहुत सच्चे बनकर, बहुत विश्वासी अपने आप को दिखाकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे मनों को क्या है, बहका देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं, आपने बहकना नहीं है। वो अपनी तरफ से बहुत सा वचन, परमेश्वर के वचन में मिलावट कर करके आपको सुनाएंगे, लेकिन आप वचन को पढ़िए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई भी बहन भाई आपको वचन सुनाए तो उसे बाइबल में जरूर पढ़िए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई बाइबल में लिखे हुए वचनों को बढ़ाएगा या घटाएगा वो दंड के योग्य ठहरेगा। तो फिर क्या है, वो लोग तो दंड पाएंगे ही, लेकिन अनजाने में आपने भी उनके वचनों पर विश्वास कर लिया बिना पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े। तो अपने आप को आप चेक कीजिए, बाइबल में अपने आप को देखिए। तो यहाँ पर हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर कैसे सजा देगा जो झूठे शिक्षक हैं। आज बहुत से लोग क्या है, यहोवा जो विटनेस वाले हैं वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए। ना वो कहते हैं गुड फ्राइडे मनाना चाहिए, ना कहते हैं कि ईस्टर को मनाना चाहिए। बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि आप क्रिसमस ना मनाएं। आप जो लोग आपको ये कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, वो ये कहते हैं कि वो वहां कहाँ लिखा है कि क्रिसमस मनाएं। तो हम आपको ये वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर कैसी खुशियां मनाई गई थी जब उनका जन्म हुआ। अगर आप प्रभु का जन्मदिन नहीं मनाते तो अपना जन्मदिन आप क्यों मनाते हो? फिर तो आपको अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए, अपने बच्चों का भी जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए। तो जन्मदिन विश्राम दिन जैसे लिखा है कि हमारी जिंदगी में हर रोज बड़ा दिन होना चाहिए। बड़े दिन का मतलब क्या है? हमारे उद्धार का दिन। तो वचन कहता है कि हमें ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि हम अपने प्रभु की बातों को लोगों तक पहुंचाए। तो ये हमारे लिए क्या है, उद्धार का कार्य बन जाएगा। हम किसी न किसी बहाने, जैसे पौलुस वचन में कहते हैं कि मैं किसी न किसी बहाने से परमेश्वर के वचन को फैलाऊं, चाहे निंदा। अगर बहुत से लोग जैसे निंदा आजकल कर रहे हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, चाहे निंदा के कारण, अगर कोई मेरी निंदा भी कर रहा है तब भी मैं क्या करूंगा, प्रभु का वचन ही फैलाऊंगा। और खुशी का अवसर हो तब भी मैं परमेश्वर का वचन फैलाऊंगा। जब आपके घरों में खुशियां आती हैं, अगर शोक भी आता है तब भी हम क्या है, प्रभु का वचन सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं। शादी विवाह में प्रभु का वचन सुनाया जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तब भी वहां पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है। अगर किसी का जन्मदिन हो तब भी वहां पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है। और आप कहते हो कि प्रभु का जन्मदिन ही नहीं मनाना चाहिए। आप अपनी सोच को बदलिए। तो ये क्या झूठे शिक्षक हैं।
जो लोगों को बहका रहे हैं, वो भेड़िए का कार्य कर रहे हैं, भेड़ का रूप लेकर। तो आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो परमेश्वर के कार्यों में बाधा बांधते हैं। कहने का भाव है लोगों को बहकाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, ये दूसरा पत्रस है, उसका दूसरा अध्याय की कुछ आयतों को हम पढ़कर सुनाएंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो यहां पर आपने सुन लिया कि वचन में क्या लिखा गया है कि वो लोग क्या झूठे भविष्यद्वक्ता है। वो छिप छिप कर क्या है, उनके पास चर्च तो होता नहीं है, वो क्या है लोगों के घरों में छिप छिप कर जाते हैं, कभी किसी एक मसीह के घर में, कभी दूसरे मसीह के घर में, क्या वो छिप छिप कर ऐसे ही लोगों के घरों में जाते हैं और उनको अपनी बातों में क्या है फंसा लेते हैं। वहां लिखा है कि वो क्या करे, झूठे उपदेशक होंगे। ये हम नहीं कह रहे, वचन में लिखा है कि वह क्या है झूठे उपदेशक होंगे और नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन, क्योंकि वो अपनी बातों से क्या करेंगे, लोगों के जीवन को नाश कर डालेंगे। एक इंसान विश्वासी है, वो विश्वास में बढ़ रहा है, परमेश्वर के संग चल रहा है, और आप उसके घर में जाकर ये संदेश दे रहे हो इन क्रिसमस के दिनों में कि आपको क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। तो वो क्या छिप छिप कर ये काम, गलत कार्य कर रहे हैं। लोगों के मन में क्या है, ये एक झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। तो आप अपना जन्मदिन क्यों मना रहे हो? तो इसलिए क्या करते हैं वो छिप छिप, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, उस स्वामी, वो स्वामी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस स्वामी का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि जिसने हमें मोल लिया है। तो आप सब जानते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया हुआ है, हम उसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं। वचन में लिखा है हम अपने नहीं हैं, हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हम एक ऐसा एक भजन भी गाते हैं कि हम अपने नहीं, हम अपने नहीं, हम उसके लहू के द्वारा क्या है खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो क्या है छिप छिप कर ऐसी बातें कर रहे हैं, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, हम दुख दे रहे हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन को जानता ही है। तो यहां पर लिख दिया है और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसे जो लोग हैं फिर क्या होगा, वो अपने आप को शीघ्र ही, जल्द से जल्द क्या है विनाश की दशा की ओर ले जा रहे हैं। उनका जीवन क्या विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे इस धरती से भी, और स्वर्गीय राज्य से भी वो क्या है निकाले जाएंगे, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के वचन को उलट पुलट करके लोगों को सुना रहे हैं। आगे सुनिए, बहुत कड़वे वचन है इसमें। पत्रस, दूसरा पत्रस है, इसको आप घर में ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी।
वहां लिखा है बहुत से लोग उसमें क्या है, लुचपन कर देंगे, गंदी गंदी बातों को मिक्स कर देंगे, और क्या है बहुत से, जिसके कारण क्या है लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे। वो क्या है निंदा का कारण बन जाएंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को क्या करेगा परमेश्वर, फिर क्या है नरक की आग में ही डालेगा। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तो यहां पर आपने साफ सुन लिया कि वो लोभ के कारण, उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया है। किस चीज का? पैसे का। वो कहते हैं कि आपने क्रिसमस में वहां पैसे क्यों देने हैं, परमेश्वर ने तो कहा ही नहीं है, तो आप परमेश्वर का तो जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, तो वो पैसे आप हमें दो कि हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो क्या है वो ऐसे गलत कार्य में पड़ चुके हैं, शैतान उनमें है। वचन वो प्रभु का सुना रहे हैं, लेकिन बातें किनकी पूरा करें? शैतान की। शैतान उनके मनों पर क्या है अपना कब्जा बनाकर रखे हुए है। तो शैतान कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसको सब ज्ञान है, पवित्र शास्त्र बाइबल का सारा ज्ञान है। हमने एक वीडियो बनाकर डाला था शैतान के ऊपर, तो वहां लिखा है शैतान बहुत बुद्धिमान है, शैतान बहुत सुंदर है, वो ज्ञानवान है, उसको साज ये जो हम बजाते हैं सब आते हैं। वो एक बहुत अच्छा वर्शिप था, वर्शिप करने वाला था, परमेश्वर की हमदो सना स्तुति करता था। लेकिन क्या हुआ, उसमें घमंड आ गया। उसके घमंड के कारण वो क्या है वहां से निकाला गया। तो ऐसे ही लोग हैं, वो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं और अपने जीवन का विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो आगे लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहे। तो यहां पर आपने सुन लिया कि परमेश्वर ने तो उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा। जितने स्वर्गदूत शैतान के साथ उस समय मिलकर कार्य जिन्होंने किया, परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। पाप उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या साथ दिया उसका। तो परमेश्वर ने उन्हें भी क्या अंधकार में डाल दिया, नरक में डाल दिया, उस समय तक, न्याय के दिन तक। न्याय के दिन में भी क्या है उनका विनाश ही होगा। तो यहां आपने साफ सुन लिया, इस वचन को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। परमेश्वर ने क्या उन्हें अपना बंदी बनाकर रख लिया, उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने शैतान का साथ दिया था उस समय। तो आप सोचिए, जब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, बुद्धि, ज्ञान, सुंदरता, हर प्रकार का क्या है उसमें इल्म था, सब कुछ था उसके पास। तो जब परमेश्वर ने उसको और उसके साथियों को नहीं छोड़ा, तो तुम लोगों को परमेश्वर कैसे छोड़ देगा, जो तुम परमेश्वर की बाइबल की बातों को उलट पुलट कर लोगों को सुना रहे हो, परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ बताकर उन लोगों के जीवन को क्या है नाश की ओर ले जा रहे हो। तो परमेश्वर तुम्हें कैसे छोड़ेगा, वो तो पहले तुम्हारा नाश करेगा। ये हम नहीं कहते, वचन में लिखा हुआ है। आप भी वचन पढ़ते हो, तो आपने अगर इस वचन को नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए,
ताकि आपकी आत्मा पर एक बोझ हो कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या है, गलत है। हमें ऐसे कार्य नहीं करना कि हमारा जीवन इस धरती पर रहते हुए नरकीय बन जाए और मरने के बाद तो हमने नरक में जाना ही है। तो इसलिए अपनी सोच को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर की ओर लगाए, परमेश्वर से माफी मांगे कि हमसे ये कार्य अनजाने में हो गया, तो परमेश्वर हमें माफ करे। तो वो तो माफी का भंडार है, वो तो सबको क्षमा करता है। उसने तो उस डाकू को भी क्षमा कर दिया जिसने संसार में रहते हुए इतने पाप किए। वो डाकू तो एक क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम भी एक डाकू के समान हैं, हमारा जीवन भी एक क्या है, डाकू के समान है। हम भी दुनिया में रहते हुए पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे गुनाह क्या है, छिपे रहते हैं। और उस डाकू के गुनाह क्या थे, सामने आ जाते हैं। जैसे कोई चोर चोरी करता है तो उसको सजा मिलती है, हम भी चोरी करते हैं लेकिन परमेश्वर से छिपकर। जिसकी चोरी पकड़ी जाती है उसे सजा मिलती है, और जिसकी चोरी नहीं पकड़ी जाती वो अपने आप को निर्दोष समझता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये चोर है। परमेश्वर ने जैसे उस डाकू को उसकी हृदय की बातों से प्रसन्न होकर क्षमा किया, क्योंकि उसने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लिया कि मैंने गुनाह किए हैं, मैंने पाप किए हैं। और वचन में भी लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है तो वो क्या है, क्षमा किया जाएगा। उसने माना और क्षमा प्राप्त की। हम भी परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानेंगे तो क्षमा पाएंगे। परमेश्वर हर एक को क्या है, अवसर देता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जब भी परमेश्वर हमें किसी भी तरह का अवसर देता है तो उसे हमें क्या, बहुमूल्य समझना चाहिए, मूल्यवान समझना चाहिए कि परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया है पाप से मुक्त होने के लिए, गुनाहों से मुक्त होने के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है, तो उस अवसर का आप लाभ उठाइए, परमेश्वर के आगे आइए, अपने गुनाहों को मानिए। तो परमेश्वर तो दया का सागर है, वो तो आपको माफ करेगा ही करेगा। तो आगे लिखा है, उसे आप ध्यान से सुनिए। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बायोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। तो वहां पर एक स्टोरी दी गई है, एक नाम दिया गया है कि जिसने अधर्म की कमाई को लाभ जाना। आज लोग क्या है, अधर्म की कमाई ही कर रहे हैं। जैसे फिर उस बिलाम का हाल हुआ वैसे ही हमारा भी हाल होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों को गलत तरीके से सिखाएंगे तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा। आप उसकी कहानी पढ़ सकते हैं, न्यायियों की पुस्तक में बिलाम की कहानी का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि तू इजरायलियों को श्राप मत देना, लेकिन राजा के लोभ के कारण पहले तो वो कहता रहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, फिर वो भटक भी गया। ऐसे ही लोग हैं जो क्या है, पैसे के लोभ के कारण क्या है, भटक जाते हैं। और पैसे का जो लोभ है वो तो वचन में भी बार बार आप पढ़ते हैं कि सब बुराइयों की जड़ है। तो हमें पैसा कमाना कैसे है? तो जो परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा कार्य करने को कहता है उसके द्वारा आप धन कमाइए। वचन में लिखा हुआ है कि
परमेश्वर ने भी काम किया। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तो ये परमेश्वर ने किस लिए आदम को काम करने के लिए कहा? अगर इंसान ने काम ही नहीं करना था तो फिर परमेश्वर आदम को क्यों कहता कि तू बारी में काम कर? परमेश्वर ने खुद काम किया। उसने ये सारी धरती, आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमको, आप सबको बनाया। ये भी तो परमेश्वर ने काम ही किया। फिर उसने आदम को भी हुक्म दिया कि इस वाटिका की रखवाली कर, इसमें काम काज कर। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर पौलुस भी कहते हैं कि हम अपने हाथों के कार्यों के द्वारा कार्य करें। जो परमेश्वर ने हमें हाथ दिए हैं उसके द्वारा हमने कार्य करने हैं। वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप काम मत करो। किसी दिन हम आपको ऐसा एक वीडियो सुनाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि जो हमारे नौजवान बेटे हैं वो कोई काम काज नहीं करते तो परमेश्वर उनको कैसी ताड़ना देता है। लिखा है, काम काजी हाथों से क्या होती है? प्रभुता होती है, धन कमाया जाता है। इसहाक ने भी वहां लिखा, जोता बोता किया तो बहुत सी आशीष पाई। परमेश्वर के भक्तों ने काम किया और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी काम करते थे। जैसे आजकल लोग कह देते हैं कि मैं तो सारा दिन प्रभु का काम करता हूं। कौन सा काम आप करते हो? वचन में आप पढ़कर सुन देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह यहां से धरती पर से कूच करके अपने पिता के पास गए तो उनके जो चेले थे, प्रभु के जाने के बाद उन्होंने फिर से काम भी किए। आप पढ़ सकते हैं शमौन पतरस की कहानी को कि वो मछुआरा था, मछलियां पकड़ने का कार्य करता था। तो वो वहां कार्य कर रहा था जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया। जब प्रभु के दास कार्य करते हैं, प्रभु के चेले कार्य करते हैं, तो आप कार्य क्यों नहीं करते? आप परमेश्वर की भक्ति की कमाई जो बिना वजह कर रहे हो तो ये क्या है, आप पर दंड लाएगा। तो प्रभु का वचन सब नौजवानों के लिए है जो कोई काम काज नहीं करते। आप बाइबल में से मुझे कहीं भी पढ़कर सुनाइए कि प्रभु ने ये कहा कि तू कोई काम काज मत कर। मैंने तो आज तक वचन में कभी नहीं पढ़ा कि प्रभु ने किसी को भी कहा हो तू काम